अब की बार 140 के पार 67th बीपीएससी पीटी। हमारा उद्देश्य है कि जितने भी 6.5 लाख एस्पिरेंट्स हैं बीपीएससी के, वो सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े, क्योंकि I, Dr. Rakesh Singh, on behalf of KSIS Academy Patna and Movishala.com is bringing before you a unique PT test series. एक अद्वितीय PT टेस्ट सीरीज पूरे भारत में, इट इज अ यूनिक मॉडल। ऐसा कैसे बच्चों? क्योंकि इसमें बहुत सारा फर्स्ट है, बहुत सारा पहला है। एक तो जितना भी कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपके सिलेबस में होता है वो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरे टेस्ट सीरीज में करा दिया जाएगा। नेम एनी बुक, कोई किताब का नाम लीजिए, कोई जर्नल का नाम लीजिए, कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट का नाम लीजिए, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में साइंटिफिकली डिवाइस्ड क्वेश्चन रहेगा, सवाल रहेगा आपके पास, और थॉरो डिस्कशन से हम लोग पूरे सिलेबस को कवर कर देंगे। और इसीलिए कहते हैं कि अब की बार 140 के पार। अब सवाल उठता है कि जो हमारा ये पीटी टेस्ट सीरीज चल रहा है, क्या इसका कोई ऑब्जेक्टिव है? इसका कोई आदर्श है? किस रिजल्ट के लिए टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है? तो वेरी टेक्निकली डिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव्स आर देयर, और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हमारे सारे बच्चे पीटी में क्वालिफाई करें। और इस बात की गारंटी है। और कैसे गारंटी है कि सारा क्वेश्चन हमारे टेस्ट बैंक से ही आएगा, उसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। फिर आपको हम टेस्ट क्वेश्चन का सैंपल भी दिखाएंगे कि किस तरह से टेस्ट सीरीज डिवाइस होता है। हम लोगों को एक बार सिलेबस को थॉरली पढ़ना चाहिए। यदि हम लोग सिलेबस को ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आपका सपना का कोई मोल नहीं रहेगा। मीन्स योर ड्रीम इज नॉट वर्थ, क्योंकि जिसमें मेहनत ना हो, जिसमें डेडिकेशन ना हो, जिसमें सैक्रिफाइस ना हो, वो सपना नहीं होता। तो पहला काम हम लोग ये करेंगे कि बीपीएससी पीटी के सिलेबस को 2 भाग में बांटते हैं। यदि आप पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और इसके आधार पे आगे के 5 साल का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि 67th बीपीएससी पीटी के सिलेबस को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग है ट्रेडिशनल पार्ट या पारंपरिक भाग। पहला भाग है, यानी ट्रेडिशनल या पारंपरिक सिलेबस किसको कहते हैं? ट्रेडिशनल और पारंपरिक सिलेबस में आपका आता है भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, या बिहार पे देखा जाए तो ज्योग्राफी ऑफ बिहार, इतिहास, हिस्ट्री, विश्व इतिहास, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास, इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, बिहार की अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर, पॉलिटिकल साइंस, आपका करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, ये सारा जो है ट्रेडिशनल पार्ट में, पारंपरिक भाग में आता है। और आप देखेंगे कि 80 से 85 क्वेश्चन इसी पारंपरिक भाग पे रहता है।
लेकिन इस 80-85 भाग के अलावा आप सिलेबस में, क्वेश्चन पेपर में देखेंगे कि एक नया रुझान आ रहा है, न्यू ट्रेंड आ रहा है। और न्यू ट्रेंड किस पे है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, यूपीएससी में इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन आता था। ये ट्रेंड आप बीपीएससी में भी देखिएगा कि कम से कम बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण आपको जानना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस, सरकारी परियोजना, आपका सरकारी परियोजना, आर्थिक और सामाजिक विकास, बिहार में इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण की संरक्षणा, ये सब नया ट्रेंड है। हम लोग एग्रीकल्चर को ज्योग्राफी के पार्ट में पढ़ते थे, लेकिन अब जो है एग्रीकल्चर आपका एक अलग सब्जेक्ट होना चाहिए। और बिहार में भी कृषि व्यवस्था एक अर्थव्यवस्था से एक अलग, जिसमें ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट और इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट दोनों मिला के पढ़ना चाहिए। तो कहने का मतलब ये बच्चों कि हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, हमारा जो टेस्ट सीरीज आपके सामने होगा, उसमें ज्ञान मिलेगा। क्योंकि सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करने के लिए एक बार सिलेबस को पढ़ना, थॉरली जानना बहुत ही जरूरी है। और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करने में आपको मदद मिलेगा। अब हम लोग अपने डिस्कशन के दूसरे चरण पे, सिलेबस आप जान गए, आपका 150 क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन का कॉम्पोजिशन होगा ये अब आप जान गए। अब हम लोग इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे कार्यान्वित करेंगे, कैसे इस सपने को हकीकत में उतारेंगे। और इसके लिए आप के पास 6 डेज टेस्ट सीरीज चलेगा, 6 डेज। और दिस टेस्ट सीरीज विल बी इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। जो भी आप सिलेबस अभी देखे हैं, उस सिलेबस को सीरीज वाइज, सिस्टमैटिक वाइज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। आपको हम एक उदाहरण एग्जाम्पल देते हैं। इस एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ जाइएगा। ये देखिए, ये आपका फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक एक पॉइंट आप देखे होंगे, पुराने आप क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे कि हर एक साल बिहार के पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिशियन से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें देखिए, दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे अगला 10 क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन को इस तरह से डिवाइड किया गया कि 2-3 टेस्ट सीरीज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे 10-10 क्वेश्चन होगा। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे जितना भी क्वेश्चन बन सकता है आप बनाने में सक्षम हो जाएंगे। अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे क्वेश्चन है कि नहीं? ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, सरकारी परियोजना और बिहार के सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल, यानी बिहार की सामाजिक आर्थिक दृष्टि से बिहार का अध्ययन, जिसको हम लोग बिहार स्पेशल कहते हैं। लेकिन बिहार के सामाजिक और आर्थिक विकास को हम लोग इकोनॉमिक सर्वे के डाटा के आधार पर जो है आपका 10 क्वेश्चन है। देखिए, सारा इंग्लिश और हिंदी मीडियम में है। इस तरह से 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसी तरह 10 क्वेश्चन आपका
पॉलिटी पे उसी तरह 10 क्वेश्चन आपके साइंस टेक्नोलॉजी पे, उसी पे 10 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी पे। तो पूरे सिलेबस को बहुत सिलसिलेवार तरीके से 0 से 100। अब मान लीजिए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पे क्वेश्चन है, तो राष्ट्रपति पे जितना भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि आप फाउंडेशन मॉड्यूल में एक एक करके बारीकी से पढ़ते हैं, उसी चीज को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जो है आपको पूरा करा दिया जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए कि हम लोग बात कर रहे थे कि फॉर्मेट ऑफ टेस्ट सीरीज। तो हर एक टेस्ट सीरीज में 150 क्वेश्चन रहेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता का बारीकी से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता के अंत तक। यदि पोषण तंत्र, न्यूट्रिशन, तो प्लांट्स का न्यूट्रिशन, एनिमल्स का न्यूट्रिशन, बायोलॉजी को सिस्टमैटिकली। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो कैसे रॉकेट बनता है, कैसे आप रॉकेट छोड़ते हैं, कैसे सैटेलाइट काम करता है, एक एक चीज को बारीकी से आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन में, हर एक टेस्ट में आपका 150, हर एक क्वेश्चन में आपका 150 क्वेश्चन रहेगा। अब इस 150 क्वेश्चन में आपका डिस्कशन पर डे 75 क्वेश्चन होगा। 75 क्वेश्चन का डिस्कशन पर डे होगा। तो टेस्ट 1 पहला दिन, डिस्कशन 75 क्वेश्चन का पहला दिन, और अगले दिन 75 क्वेश्चन का करके। अब इस तरह से हम लोग के पास टेस्ट 100 भी होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। इसलिए आपके टेस्ट सीरीज में एक और पार्ट लेके आए हैं जिसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज, जिसको कि हम लोग सप्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज कहते हैं। इस सप्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज में क्या है, इसमें जितना भी क्वेश्चन बनता है किसी खास टॉपिक पे वो कवर कर दिया जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। जैसे देखिए सप्लीमेंट्री टेस्ट इकोनॉमिक सर्वे एग्रीकल्चर यानी कृषि पे, इसमें 178 क्वेश्चन है। अब इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है। देखिए इंग्लिश में, अभी आप इंग्लिश में देखें, ये देखिए हिंदी में क्वेश्चन है ना, हिंदी में क्वेश्चन है, और पूरा 178 क्वेश्चन कर लेंगे, इसका डिस्कशन थॉरो होगा। तो एग्रीकल्चर पे, बिहार की अर्थव्यवस्था में, कृषि पे कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। उसी तरह बिहार की नदियां, सप्लीमेंट्री टेस्ट एक और फॉर्मेट है ना, ताकि रिवीजन होते रहे। तो जैसे कि बिहार की नदियां, रिवर्स ऑफ बिहार, उस पे आप 200 क्वेश्चन, उससे ज्यादा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग का जो है ये टेस्ट सीरीज आपका जो है शेड्यूल है। चूंकि सिलेबस को 0 से 100 तक ले जा रहे हैं सिस्टमैटिकली, क्रमबद्ध तरीके से, चूंकि 0 से हीरो हैं, 0 से हीरो बनने की कोशिश, ताकि हमारा सपना साकार हो, इसलिए हर एक पॉइंट को थॉरली डिस्कस किया जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि अब की बार 140 के बार और अगेन हम 1000 दफा अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को बोल चुके हैं, और जो बच्चे मेरे टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं कि एक एक क्वेश्चन वो 67 बीपीएससी पीटी का बना देंगे। आपके पास भी सुनहरा अवसर है, आप हमारे टेस्ट सीरीज से ज्वाइन कर लीजिए। और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मोविशाला ऐप को डाउनलोड कीजिए। जब आप मोविशाला ऐप को डाउनलोड करेंगे तब आपको इंस्टीट्यूट कोड भरना होगा KSRO 4 times 6, KSRO 6666। ऐसा करें, प्रोसेस को कंप्लीट करें, एंड वी गारंटी यू
I, Dr. Rakesh Singh, guarantee you that all the questions will come from your test series bank. So with these words, all the best for the exam. अब की बार 140 के पार. Thank you.